बता दें कि इस साल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिक्स के जरिए रूस और चीन पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। वहीं इस गुट में भारत भी शामिल है, लेकिन भारत की नीति सभी गुटों के साथ या फिर किसी गुट में नहीं शामिल रहने की नीति रही है। जी हाँ, दरअसल बता दें कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है और वहीं इसका शिखर सम्मेलन भी होना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्रिक्स क्या है और इसका क्या महत्व है। तो बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना वो शब्द है जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है और ये देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ये वो देश हैं जिनके बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि साल 2050 तक वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विसेज और कच्चे माल के प्रमुख सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे। उनका मानना है कि चीन और भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेवाओं के मामले में पूरी दुनिया के प्रमुख सप्लायर बन जाएंगे, जबकि रूस और ब्राजील कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे। दरअसल ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और पहले इसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे, जिससे इसका नाम तब ब्रिक था और शुरुआत में इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। लेकिन साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स हो गया। वहीं ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस में हुई थी। दरअसल बता दें कि ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स का सम्मेलन हर साल आयोजित होता है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य राष्ट्रों की ओर से की जाती है। 5 देशों में से हर साल बदल बदल कर कोई एक देश इस सम्मेलन की मेजबानी करता है और इस बार इस बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। साथ ही बता दें कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है और इस समूह का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सदस्य देश अपनी सहमति से उसका फैसला लेते हैं। वहीं 2020 तक नए सदस्यों को इस समूह से जोड़ने के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इस समूह को विस्तार देने पर चर्चा शुरू हो गई है और फिलहाल अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस समूह से जुड़ने के लिए अपने आवेदन दिए हुए हैं। साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, उरुग्वे, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने भी इसकी सदस्यता में अपनी रुचि दिखाई है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।